आज मैंने देखी डायरेक्टर विनिल मैथ्यू की हसीन दिलरुबा। अब पूरी फिल्म की कहानी जो है वो बहुत खूबसूरती से, जो आखिर में एक शेर जैसा या एक फिलॉसफिकल लाइन आती है कि पागलपन की हद से ना गुजरे तो प्यार कैसा। अ, और ये जो एक लाइन है, ये इस पूरी फिल्म की कहानी का निचोड़ है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूँ कि बहुत टाइम के बाद एज एन ऑडियंस मेरी आत्मा को बिल्कुल तृप्त कर देने वाली, खुश कर देने वाली ये मूवी थी। एज अ ऑडियंस आप खुश हो जाते हैं अगर आप एक अच्छी कॉमेडी फिल्म ही देख लें, या एक अच्छी थ्रिलर ही देख लें, या एक अच्छी रोमांटिक फिल्म ही कोई अच्छी रोमांटिक फिल्म अगर आप देख लें। आमतौर पर बॉलीवुड रोमांटिक के रोमांस के नाम पर इतना देसी घी डाल के पिक्चर बनाता है कि हजम करना मुश्किल होता है। कॉमेडी और थ्रिलर में तो इतना घी नहीं डालते हैं डायरेक्टर हमारे। लेकिन ये जो फिल्म है, और शायद इसलिए क्योंकि इसमें आनंद राय जैसे मंझे हुए डायरेक्टर का, जिनका ये इश्क मोहब्बत वाले जज्बात पे थोड़ी सी पकड़ है और मिडिल क्लास कॉमेडी पे थोड़ी अच्छी पकड़ है, शायद वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखा है। तो ये एक फिल्म है, अगर आपको रोमांटिक फिल्में पसंद हैं तो भी ये फिल्म पसंद आएगी। अगर आपको कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी के इसके कुछ हिस्से आपको बहुत पसंद आएंगे। और एक अच्छी थ्रिलर, एकदम कोई महान थ्रिलर के ऐसी घुमावदार कहानी कभी नहीं देखी, उस लेवल पे नहीं है, लेकिन एक अच्छी थ्रिलर आपको लगे कि हाँ, कहानी में कुछ था। तो ये फिल्म शुरू होती है ज्वालापुर नाम की एक बहुत खूबसूरत जगह पे। गंगा नदी का एरिया है हरिद्वार के पास, और उसकी खूबसूरती को डायरेक्टर ने कैमरामैन के थ्रू बहुत अच्छे ढंग से दिखाया है। वो खूबसूरती भी इस फिल्म को देखने के लायक बनाती है। और तो कहानी शुरू होती है कि एक घर है एक मिडिल क्लास एरिया में, जहाँ पर रानी, ये तापसी पन्नू का कैरेक्टर, बाहर कुछ टहल रहा है, कुत्तों को कुछ मटन के टुकड़े वगैरह डाल रहा है, और अचानक उनके घर में एक विस्फोट होता है, जिसमें गैस सिलेंडर का विस्फोट होता है, जिसमें उनके पति का कटा हुआ हाथ मिलता है जिस पे रानी लिखा हुआ है। और तापसी के इस कैरेक्टर के ऊपर इस मर्डर का इल्ज़ाम आ जाता है। और फिर ये कहानी धीरे धीरे खुलती है कि कैसे रानी और ऋषु, विक्रांत मसी ने ये रोल किया है, वो मिलते हैं, उनकी अरेंज्ड मैरिज होती है, प्रेम कहानी, थोड़ी सी गलत फहमी होती है, और जब उनके रिश्ते में थोड़ी सी दूरी आ रही होती है तो ये एक नील नाम का, हर्षवर्धन राणे ने ये रोल किया है, बहुत ही चालाक शातिर टाइप का एक आदमी, इंसान आता है जो ऋषु का मौसेरा भाई भी है, और उसका और रानी का संबंध होता है। और उसके बाद फिर कहानी आगे कैसे बढ़ती है, ये फिल्म है। और साथ में ये पैरेलल कहानी चल रही है कि क्या ऋषु की मौत में सचमुच रानी का हाथ है, या कुछ और कहानी है, या नील और रानी ने मिलकर ऋषि को मारा है। ये कहानी चलती है। और एक बहुत ही शातिर इंस्पेक्टर का रोल दिया गया है आदित्य श्रीवास्तव को, बहुत महान कैरेक्टर हैं, एक्टर हैं। उनको इस टाइप के रोल मिलना शायद लाजमी भी है, लेकिन बहुत टाइम के बाद उनको थोड़ा एक मीट वाला रोल मिला है जिसे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से निभाया है। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस फिल्म को जो खूबसूरत बनाता है, और ये रिव्यू करने से पहले जिन एक्ट्रेस ने विक्रांत मसी, ऋषि उर्फ ऋषु की माँ का रोल किया है, मैं उनका नाम ढूंढ रहा था थोड़ा, 2-3 मिनट तक मुझे उनका नाम नहीं मिला। लेकिन बहुत हद तक सरप्राइज, शो स्टॉपर, वो जली भुनी ताने मारने वाली, परेशान, थोड़ी सी ढोंगी, थोड़ी सी कॉमेडियन, लेकिन थोड़ी सी दिल की अच्छी, मतलब मिला जुला, ऐसी एक सास का जो उन्होंने रोल किया है, वो शो स्टॉपर रोल मेरी ओपिनियन में उनका है। लेकिन यही इस फिल्म की खूबसूरती है कि इसमें डायरेक्टर विनिल मैथ्यू ने और कहानी लिखने वाले ने 3 टाइप के कहानी फ्लो, एक ऋषि और
रानी की प्रेम कहानी, उसका उतार चढ़ाव, पति पत्नी की दूरियां, वापस मिलना, बीच में हर्षवर्धन राणे का कैरेक्टर नील, उसके अलावा सास और बहू की थोड़ी सी खिटपिट, एक मिडिल क्लास छोटे शहर में बड़े शहर से आई हुई लड़की की थोड़ी सी एडजस्टिंग की प्रॉब्लम, ये सारे प्लॉट्स थ्रिलर वाला जो मेन कहानी है उसके साथ डायरेक्टर ने जिस ढंग से जोड़े हैं, लगभग 2 घंटे 12-14 मिनट की, मैं अभी अभी तरह तरह के केरला के OTT के यहाँ वहाँ के 1 घंटा 40 मिनट के, 1 घंटा 30 मिनट के ऐसे ऐसे टॉर्चर झेल के आया हूँ। मुझे लगता था कि ये 15-15 दिन की कुछ कहानियाँ हैं जो मैं देख रहा हूँ न झेलने वाली, उससे कंपेयर अगर करूँ तो 2 घंटा 12 मिनट की ये फिल्म आपको कहीं भी बोर नहीं करती है। और इस फिल्म को देखने लायक बनाती हैं विक्रांत मसी की, तापसी की और हर्षवर्धन राणे की। बिसाइड्स वो जो सास वाला कैरेक्टर मैंने बोला, विक्रांत मसी के फादर के रोल में जो एक्टर हैं उन्होंने जो एक्टिंग की है, मतलब वो बार बार उनकी बहू ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर चुकी है, ब्यूटी पार्लर प्रोफेशनल है, तो वो तरह तरह के अपने बाल रंगवाते हैं, हेयर स्टाइल बदलते हैं, और उनका डायलॉग नहीं है, तरह तरह के हेयर स्टाइल बना के वो कैमरे की तरफ सिर्फ देख के मुस्कुराते हैं और आपकी ठहाकों वाली हंसी निकलती है। तो इस टाइप के जो छोटे छोटे एक्टर्स से भी काम निकाला डायरेक्टर ने, और ये 3 मेन कलाकारों की परफॉर्मेंस, ऑफ कोर्स आदित्य श्रीवास्तव की परफॉर्मेंस एज द इन्वेस्टिगेटिंग इंस्पेक्टर, ये जो 4 कैरेक्टर हैं इनकी, विक्रांत मसी का मैं क्या बोलूं, उनको रोल मिला है जो पहले रहता है एक भोला भाला, पत्नी के प्यार में एकदम आशिक हो गया पति, फिर जब उसे ज़िंदगी के कड़वे झटके लगते हैं तो वो जो गुमसुम हो जाता है इंसान अच्छे दिल का, वो एक लेयर जो उन्होंने निभाया है, फिर वापस जो वो अपना कॉन्फिडेंस पाता है, ये रोल उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किया है। तापसी पन्नू की कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर देते हैं, कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा उनकी क्रिटिसिज्म कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अपने रोल को, हम तापसी पन्नू को अगली स्मिता पाटिल तो नहीं बोल सकते, या अगली कोई महान अब अगले 14 ऑस्कर यही जीतेंगी ऐसा प्रेडिक्शन भी नहीं है, लेकिन जो उनका रोल है और अपनी एक्टिंग को की जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से, और वो काफ़ी अच्छे ढंग से कभी खुश होने वाली, कभी ब्रूडिंग और कभी ज़िंदगी से जद्दोजहद करने वाली, उनके भी रोल के, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से अपने इस लेयर भरे एक्टिंग को निभाया है। और अगेन ये डायरेक्टर की भी महानता है कि स्क्रीन प्ले में परफॉर्मेंसेस को जोड़ना, कहीं भी कोई, जैसा मैंने कहा रोमांटिक मूवीज़ में हमारा बॉलीवुड इतना देसी घी डाल देता है, तो देसी घी इस डायरेक्टर ने उतना ही डाला है जितने में छौंका बढ़िया बने कहानी का, वो है। हर्षवर्धन राणे का नील का जो कैरेक्टर है वो इतना लंबा कैरेक्टर नहीं है, आई थिंक पूरी पिक्चर में कुछ 30-35 मिनट का उनका कैरेक्टर है, लेकिन ये उनकी एक्टिंग की काबिलियत और उनके कैरेक्टर का जो लिखा गया ग्राफ है उसकी वजह से उनका इम्पैक्ट जो है वो पूरी स्टोरी पे इतने अच्छे ढंग से आता है, और वो बहुत ही मतलब अच्छे लाजवाब एक्टर हैं, फिज़िकल पर्सनालिटी उनकी बहुत ज़बरदस्त है जिसको वो बहुत अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं, तो वो उनके इस नेगेटिव कैरेक्टर को इस फिल्म का उनका जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो इस फिल्म को वो डेप्थ देता है जिसकी वजह से फिल्म इतनी ग्राफ वाली, ऊंच नीच से भरी हुई इंटरेस्टिंग बनती है। तो आई थिंक बहुत टाइम के बाद OTT पर एक ऐसी फिल्म आई है जो एज अ ऑडियंस आपको बहुत पसंद आएगी। अपनी थोड़ी बोल्डनेस वगैरह की वजह से शायद आप अपने बच्चों के साथ ये फिल्म नहीं देखेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि 18+ की रेंज में जितने भी लोग हैं और जिन्हें एक अच्छी फिल्म देखना पसंद है वो इस फिल्म को ज़रूर देखें। मेरी तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त 4 स्टार, और वीकेंड पे एक बहुत ही अच्छी एंटरटेनिंग फिल्म।